नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पारस भट्ट आपका स्वागत करता हूं इस जन्माष्टमी के अवसर पर बनने जा रहे वीडियो में। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की। आप कहेंगे कि पिछले सालों में भी आपने श्री कृष्ण पे वीडियो बनाया है। जी हाँ, पिछले सालों में हमने विभिन्न वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य, भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन के विषय में, और भगवान श्री कृष्ण ऐतिहासिक है या पौराणिक भगवान है। तो ऐसे विषयों पर हमने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण, जो सिर्फ एक इतिहास पुरुष या लीला पुरुष नहीं है, बल्कि हमारी अंतर यात्रा के परम पथदर्शक है, हमारी आध्यात्मिक साधना के गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। हमने उन्हें मंदिरों में, मूर्तियों में, कथाओं में और भजनों में पाया है, लेकिन क्या हमने कभी उन्हें अपने अंतर में अनुभव किया है? आज का यह संवाद बाहरी उत्सव का नहीं, बल्कि भीतर के मंदिर में दीप जलाने का निमंत्रण है। आइए बात करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण एक विश्व चेतना का स्वरूप है, न कि सिर्फ एक बाह्य देवता। परमात्मा तो विश्व के कण कण में व्याप्त है, इसलिए उन्हें वैश्विक चेतना कहते हैं। तो भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है, अपनी विभूतियां बताते हुए, कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थिता, यानी हे अर्जुन, मैं सब प्राणी मात्र के भीतर स्थित आत्मा हूं। यानी वे कहीं दूर नहीं है, लेकिन हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन में विद्यमान है। तो आप कहेंगे कि तो भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर है, तो उनकी बांसुरी क्यों सुनाई नहीं देती, उनके संदेश क्यों नहीं सुनाई देते? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, वो भी एक प्रतीक है। हमारे भीतर बांसुरी जैसी एक रिक्तता निर्माण होनी चाहिए, बांसुरी जैसा निखालस होना चाहिए। हमारे भीतर हृदय है जो अहंकार से रहित, राग द्वेष के से रहित, एकदम निखालस, एकदम खाली पाइप जैसा होना चाहिए। और तपस्या होनी चाहिए, जैसे बांसुरी में छेद है तो वो तप है, तभी उनके भीतर से सुर प्रकट होता है जो हम सुन सकते हैं। तो ये बांसुरी प्रतीक है। बाकी तो कृष्ण का हमने जो चित्रों में जो रंग बताया है, कलर बताया है, वो नील वर्ण है, आकाश जैसा है। आकाश सर्वव्यापक है, यानी कृष्ण अनंत असीम चेतना के प्रतीक है, आकाश की तरह। तो जैसे बाहर है, वैसे हमारे अंतर आकाश में भी वो मौजूद है। तो इसका संदेश क्या है? इसका संदेश है भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर भी साक्षी भाव का स्वरूप है, साक्षी आत्मा के स्वरूप है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अलग अलग रूप है। उसमें वृंदावन में जो रास लीला है, उसको अगर हम याद करें तो उसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, और वो बांसुरी सिर्फ गोपियों को सुनाई देती है। यानी ऐसी आत्माएं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो वे सुनती है और अपने सारे काम छोड़ के वो भागती है कि बांसुरी किस दिशा से उसकी आवाज आ रही है। भगवान हमें बुला रहे हैं, ये भगवान की पुकार है। वो सुन के वो दौड़ी चली जाती है और देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और गोपियां उनके आसपास रास लेना शुरू करती है। तो ये रास केवल एक नृत्य नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ये जो गोपियां है वो क्या है? वो सांसारिक है, संसार में है, तो संसार के साथ साथ श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण है, अध्यात्म के प्रति आकर्षित है। तो ये
अलग अलग भावनाओं और अलग अलग वासनाओं का प्रतीक है। तो हम संसार में रहते हैं, तो संसार में रहते हुए अपनी भावनाओं के, अपने सभी इच्छाओं के बीच में भी कृष्ण को रखना है, यानी परमात्मा केंद्र में, और आसपास सारी जो भी बातें हैं हमारे जीवन की वो आसपास रहेगी, केंद्र में परमात्मा रहेंगे। दूसरा संदेश ये है कि सभी भावनाओं के बीच केंद्रित रहना है, हमारे जीवन में संतुलित प्रगति अगर करनी है तो। और प्रत्येक गोपी क्या पाती है कि प्रत्येक गोपी अनुभव करती है, एहसास करती है कि कृष्ण बीच में है। ऐसा अगर स्थिर हो गया तो कृष्ण अपने साथ भी है, तो कृष्ण गोपियों के साथ भी है और बीच में भी है। और उसमें राधा जो है वो आत्मा की परम तड़प है, शुद्धतम प्रेम है, इसीलिए राधा कृष्ण कहते हैं। तो जब हमारे भीतर के सब राग, द्वेष और अहंकार दूर हो जाते हैं, तभी श्री कृष्ण की मुरली सुनाई देती है। मित्रों, जीवन में दूसरा भी होता है। कभी कभी हमें लगता है कि परमात्मा हमारे पास है, और कभी लगता है कि शायद परमात्मा हमसे दूर हो गए क्या, अभी हमें अनुभूति नहीं हो रही। खास करके साधक जो है, साधना में रत है, कभी कभी बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है, कभी कभी लगता है कि अनुभूति बंद हो गई। शायद आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो जीवन में कभी हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए हैं, परमात्मा हमसे दूर हो गई है, लेकिन ये बात सच नहीं है। सच बात क्या है? हम ही अपने अंतर्यामी से दूर हो जाते हैं। जब हमारे भीतर अहंकार बढ़ जाता है, भीतर का शोर बढ़ जाता है, हमारा भटकाव बढ़ जाता है, तो वो बांसुरी का स्वर खो जाता है। कृष्ण तो मौजूद है, लेकिन हम कहीं कोलाहल में खो गए हैं। और जब हम समर्पण भाव में हो, जब हम भक्ति भाव में हो, स्वयं के अध्ययन में स्थिर हो, मौन ध्यान में स्थित हो, तो वह मुरली का नाद, वो परमात्मा का स्वर, वो परमात्मा का संदेश हमें फिर से सुनाई देने लगता है। तो कृष्ण को सिर्फ बाह्य मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें जागरूकता चाहिए, भीतर की जागरूकता, और उस जागरूकता में उनके संदेश हम सुन सकते हैं। तो मित्रों, जैसे हमने वृंदावन की बात की, ऐसे मित्रों महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। और उस समय अर्जुन द्विधा में आ गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। तो हमें लगेगा कि ये तो अर्जुन को किया था, अर्जुन तो सद्भागी था। मित्रों, अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने पूरे मनुष्य जाति को वो संदेश दिया है। इतना ही नहीं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमारे भी जीवन रथ के सारथी बन सकते हैं। ये बात है, क्या है कि वो महाभारत का युद्ध बाहर का था, आज महाभारत हमारे अंदर है। कुरुक्षेत्र का मैदान, कुरुक्षेत्र यानी कर्म भूमि, तो कर्म हम जो करते हैं शरीर से, तो ये देह है वो हमारी कर्म भूमि हुई। और भीतर का मन जो संशयग्रस्त है, जो द्विधाग्रस्त है, अनिश्चित है कि हम क्या निर्णय करें, क्या डिसीजन ले, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या ज्यादा अच्छा है, अगर हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मन जो है वो अर्जुन का प्रतीक है। और भीतर की स्थिर चेतना, भीतर के आत्मा, वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो जब ऐसी स्थिति आए, तब हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आपने श्री अर्जुन का मार्गदर्शन किया था जब वे संकट में थे, आज हम भी अनिश्चय की स्थिति में, हम निश्चित नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं, कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन, तो स्थिर चित्त होकर परमात्मा से जुड़कर अपना कर्म करो। तो ये जो बात है, ऐसे ही आज के समय में हमारे लिए जो संदेश है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो कृष्ण के जो विभिन्न रूप है वो हमारी अंतर यात्रा के विभिन्न पड़ाव हो सकते हैं।
जैसे कि गोकुल में नंदलाल कृष्ण, फिर व्रज में गोपाल कृष्ण, गोवर्धन गिरिराज धरण श्री कृष्ण, कालिय नाग दमन करने वाले कृष्ण तो गोपी जन वल्लभ कृष्ण। तो अलग अलग ऐसे रूप है। तो मथुरा में जब वो है तब वो कंस चाणूर मर्दनम श्री कृष्ण, द्वारिका में द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण, परम मार्गदर्शक, परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण, जो सभी योगियों के लिए ईश्वर है, जो भीतर स्थित है। तो उनके विभिन्न ये स्वरूप है और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए संदेश देते हैं। वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। भीतर के आनंद की ओर हमारी दिशा, हमारी बुद्धि और हमारी करुणा में संतुलन का संदेश, आत्मा के सारथी का संदेश, विभिन्न अंतर यात्रा के पड़ाव में हमें विभिन्न संदेश देते हैं भीतर से ही हमारे कृष्ण। तो हमें अपने ध्यान अभ्यास में प्रत्येक दिन 2 से 5 मिनट सिर्फ एक एक स्वरूप का भी हम ध्यान करें ना, तो हम सत्य, चित्त और आनंद की दिशा में आगे प्रगति कर सकते हैं और विवेकपूर्ण अभ्यास से आगे बढ़ सकते हैं भौतिक और आध्यात्मिक जीवन। तो प्रश्न ये है, श्री कृष्ण का अनुभव हम कैसे करें, जो हमने शुरू में बात की थी। तो अनुभव करने के लिए मित्रों ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान में उतरने की टेक्निक अलग अलग हो सकती है। हाँ, अगर आपको किसी गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, अगर आपको कृष्ण मंत्र दिया है, तो उस मंत्र की सहायता से आप ध्यान में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप कैसे निश्चय करोगे क्या करना है? तो एक बात यह है कि अगर आप भाव प्रधान है तो आप भागवत कथा के अध्याय का, किसी प्रसंग का वो पाठ कर सकते हैं और पाठ करके फिर ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र में रुचि है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण भी अद्भुत एक मंत्र है। कई भक्तों ने आध्यात्मिक प्रगति की है, इन्हीं के माध्यम से वो जुड़ सके हैं। तो कृष्ण का नाम जो है वो केवल शब्द नहीं है, वो ऊर्जा का आह्वान है। उनकी चेतना की ऊर्जा उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर आप ज्ञान प्रदान है, अगर आप बुद्धि प्रदान है, तो आप भगवत गीता के अध्याय का पठन कर सकते हैं और उसका चिंतन करके उस पर चित्त एकाग्र करके फिर ध्यान कर सकते हैं। अगर आप कर्मयोगी है, आप कर्म करने में मानते हैं कि मैं तो प्रत्यक्ष में मानता हूं, सिर्फ मान्यता में नहीं, विचार में नहीं, भाव में नहीं, कर्म करना ही अपना धर्म है, तो आप हर एक कर्म करने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, मैं जो भी कार्य करूं आपकी इच्छा के अनुसार करूं। मैं अपनी इच्छाओं के, अहंकार के पीछे नहीं, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहता हूं। कृपया आप मेरे माध्यम से कार्य कीजिए। और उसके बाद आप दिन में, सुबह में या रात में फिर से उस पर ध्यान कर सकते हैं और भीतर वो फिर से संपर्क करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो सिर्फ 15-15 मिनट आप ध्यान से शुरू कर सकते हैं, बाद में अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण को जानना, उसका अर्थ है स्वयं को जानना है, क्योंकि वो हमारे ही भीतर आत्मा के रूप में स्थित है। जब अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान का प्रकाश दिया। जब भी जीवन में उलझन आए, समस्या आए, आंख बंद करे और प्रार्थना करे, हे कृष्ण, आप ही मेरे अंतर्यामी है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर मौन ध्यान में उनके संदेश की प्रतीक्षा कीजिए। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर दीप सिर्फ बाहर नहीं जलाने हैं, लेकिन भीतर भी जलाने हैं। मुरली की आवाज सिर्फ बाहर नहीं, लेकिन अपने अंतर में भी सुननी है। तो ये ध्यान साधना से संभव हो सकता है। तो आज जन्माष्टमी से हम संपर्क करें कि भीतर के कृष्ण से संपर्क करने के लिए हम आज से नियमित ध्यान करेंगे।
और जो अपने अंतर्यामी से जुड़ गया उनके लिए भगवान श्री कृष्ण सदैव उपस्थित है। तो आप सब अपने अंतर्यामी से, परमात्मा से, जो अपने ही भीतर स्थित है, उनके साथ जुड़े। ऐसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से धन्यवाद।